हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईएसआईसी क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट एक प्राइवेट एम्प्लॉय को मिल सकते हैं। तो ईएसआईसी एक मेडिकल इंश्योरेंस होता है। ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो प्राइवेट कंपनी में वर्क कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। फर्स्ट, क्या एलिजिबिलिटी क्या है? तो जिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है, ये उनके और उनकी फैमिली के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। सेकंड, ईएसआईसी होता क्या है? ईएसआईसी एक मेडिकल इंश्योरेंस है जो कि हर एक उस एम्प्लॉय को मिलता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर ईएसआईसी लागू होता है। थर्ड क्वेश्चन, ईएसआईसी कहाँ पर लागू होता है, किस टाइप की फैक्ट्री में लागू होता है? तो ईएसआईसी वहीं पर लागू होता है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय एक साल में काम करते हैं या काम कर रहे हैं। ईएसआईसी की जो ये फैसिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। अगर हम आज की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में 154 ईएसआईसी हॉस्पिटल और 1500 डिस्पेंसरी की फैसिलिटी हर एक उस एम्प्लॉय को मिलती है जो कि ईएसआईसी में रजिस्टर्ड है। इसमें गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी मुफ्त में किया जाता है और हर एक वो फैसिलिटी, हर वो सुविधा उपलब्ध है जो कि एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध नहीं होती है। चलिए देखते हैं ईएसआईसी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो भी एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होंगे वो अपनी और अपनी फैमिली के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। जो भी डिस्पेंसरी आपको अलॉट की जाती है वहाँ से आप अपनी मंथली मेडिसिन ले सकते हैं और यदि कोई गंभीर समस्या आपको हो जाती है तो आप उसका कैशलेस फैसिलिटी भी ले सकते हैं। आज के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी उपलब्ध करा दी गई है, तो यदि किसी एम्प्लॉय को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं। जो महिलाएं जिनको मैटरनिटी से रिलेटेड कुछ इश्यू हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसमें मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान है। कुछ ऐसी निश्चित परिस्थितियां या सरकमस्टांसिस हैं जिसमें कभी कभी आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। तो आइए ईएसआईसी के फ़ायदे हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। ईएसआईसी के बेनिफिट उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जिनकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम होती है। 2016 से पहले यह स्लैब 15,000 हुआ करती थी, लेकिन 2016 के बाद इसको बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया। क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? जो भी एम्प्लॉय ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हैं वो अपनी और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट इसमें करवा सकते हैं और मंथली मेडिसिन ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईएसआईसी के हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। या कभी कोई गंभीर बीमारी एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को हो जाती है तो उसमें आप रेफरल के थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी एडमिट हो सकते हैं जो कि उसका पूरा खर्चा ईएसआईसी बियर करेगी। कभी किसी वजह से एम्प्लॉय को परमानेंट डिसेबल या टेम्परेरी डिसेबल हो जाता है तो ईएसआईसी उसमें भी उसका बेनिफिट देती है। ईएसआईसी महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। कभी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो 15,000 उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके फैमिली उसके डिपेंडेंट को प्रोवाइड करती है और मृत्यु हो जाने के बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। सबसे पहले उसकी वाइफ का होता है, सेकंड उसके बच्चों का और थर्ड उसके माता पिता उसमें कवर होते हैं। तो जो भी पेंशन मिलती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है और ये पेंशन एम्प्लॉय की डेथ के इमीडिएट बाद स्टार्ट कर दी जाती है ताकि उसकी फैमिली उससे सर्वाइव कर सके। सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जिनको किसी तरह की कोई गंभीर समस्या हो जाती है। इसके लिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 78 डेज़ का होना चाहिए। यदि उसका कंट्रीब्यूशन 78 डेज़ का है तो वो इसके लिए एलिजिबल होता है। और यदि कोई एम्प्लॉय अपनी फैमिली को सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो उसका कंट्रीब्यूशन 156 डेज़ का होना कंपलसरी है, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है और आप उसको सुपर स्पेशलिटी के अंडर चाहते हैं तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी भी चेंज करानी होती है जो कि डिस्पेंसरी या आपका रीजनल ऑफिस करता है। फीमेल्स को भी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का बेनिफिट होता है। इसमें वो मैटरनिटी के टाइम पे इसको बेनिफिट ले सकती है या मिसकैरेज यदि किसी को हो जाता है तो उसका भी इसमें बेनिफिट मिलता है। कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन जिस कंपनी में आप काम करते हैं आपका एम्प्लॉयर आपका रजिस्ट्रेशन करता है, ना कि आपको कुछ करना होता है। कैसे इसका क्लेम का बेनिफिट ले सकते हैं? आप हमेशा अपने ईएसआई कार्ड जिसको हम टीआईसी बोलते हैं वो आप हमेशा अपने पास रखें। टीआईसी 3 पेज का होता है
फर्स्ट पेज में आपको आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देंगी, सेकंड पेज में आपके बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट ESIC से मिलते हैं, और थर्ड पेज पर आपको आपकी फैमिली फ़ोटो पेस्ट करनी है, उस पर आपके एम्प्लॉयर की स्टैंप और सिग्नेचर करवाने होते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि आप उस कंपनी में काम करते हो। फॉर्म 7B, जिसको हम मेडिकल एक्सेप्टेंस कार्ड बोलते हैं, ये आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट जब कोई आप मेडिकल फैसिलिटी की जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसकी ज़रूरत होती है। इसमें आपका नाम और स्टैम्प, आपके एम्प्लॉयर की स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है। ESIC में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। फॉर्म 1, न्यू ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन, जब आप ज्वाइन करते हैं तो एम्प्लॉयर आपसे भरवाता है। फॉर्म 9, सिकनेस बेनिफिट के लिए होता है। फॉर्म 11, एक्सीडेंट बुक होती है, एंड फॉर्म 12, एक्सीडेंट रिपोर्ट होती है, जो कि ऑनलाइन करनी होती है एम्प्लॉयर को। फॉर्म 14, यदि किसी की परमानेंट डिसेबलमेंट होती है तो उसके क्लेम के लिए हमें यूज करते हैं। 15 एंड 16, डिपेंडेंट बेनिफिट और पीरियोडिकल क्लेम फॉर डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। फॉर्म 19, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए हम यूज करते हैं, और फॉर्म 22, फर्नल क्लेम के लिए, जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए हमें ESIC से 15,000 रुपये मिलते हैं, तो उसके लिए हमें फॉर्म 22 अप्लाई करना होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।